बीपीएससी का खेल है और शिक्षा विभाग का खेल है। छात्रों के साथ धोखा है, बहुत बड़ा षड्यंत्र है, जालसाजी है, फरेबी है, चोरी है, डकैती है, सब है। गर्भ के काल में कई सवाल हैं और सवाल का जवाब आप कह रहे हैं ना कि आपने जो दर्द दिया है तो दर्द देके आप बस फरार हो गए। एक और बहुत बड़ा आंदोलन जल्द से जल्द शुरू होने वाला है। क्यों करेंगे आंदोलन? इसलिए कि सीटों का घोटाला हो गया, रिजल्ट देना चाहिए। आधा का आधा दे दिए बस ये तो ऊंट के मुंह में जीरा का फोरन जैसा बात हो गया, कहावत। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे थे। हमारे साथ नेता सौरभ मौजूद है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने की बात हुई है लेकिन सीटों का खेल हो गया, ऐसा सारे शिक्षक अभ्यर्थी कह रहे हैं। क्या खेल हो गया? निश्चित रूप से आपके चैनल के माध्यम से और जो चीजें हम लोग लगातार 4 दिन धरना पर बैठे और परसों भी हम लोग ने बीपीएससी ऑफिस के पास गए थे चेयरमैन साहब से मुलाकात करने। चेयरमैन साहब से मुलाकात नहीं हुई, सचिव महोदय ने कहा कि जो भी रिजल्ट सप्लीमेंट्री रिजल्ट है वो जरूर आएगा, 100% आएगा, 110% आएगा। तो फिर ये जो बातें हैं, लगभग 28,000 से ज्यादा पद खाली हैं, मेरे अनुसार नहीं। हम तो कह रहे हैं कि 40,000 पद। क्यों कहा जा रहा है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट बस 4700 सीटों को दिया जाएगा? ये तो कई न्यूज़पेपर के माध्यम से और सोर्सों से ये पता चल रहा है कि जो पहले 15 दिन पहले जो नोटिस शिक्षा विभाग की तरफ से गया था उसी रिजल्ट पर देने की तैयारी है। सीधे सीधे कहा जाए तो ये घालमेल ही है शिक्षा विभाग और बीपीएससी का कि इतना रिजल्ट खाली रख के और सीटों का मुझे लगता है कि सीट घोटाला है। सीट घोटाला आप कह रहे हैं? सीट घोटाला? जब सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जा रहा है तो सीट घोटाला कैसे? तो जो तमाम कैटेगरी के लोग चाहे पीजीटी हो, टीजीटी हो, चाहे टीआरई में हो, सब उसी कट ऑफ पर हैं या उससे 1-2 नंबर कम है, मिनिमम कट ऑफ को उन्होंने पार कर लिया है, तो फिर सीट को बचाने का कहां कोई औचित्य है। और ये भी लगातार बातें की जा रही है कि उसको जो सीट वैकेंट रहेगा उसको तीसरे बहाली में हम जोड़ेंगे जो अगस्त में आयोजित होगी। अच्छा, ये बताइए कि छात्र नेता है, लगातार आवाज उठाते आए हैं, ये बताइए कि ये आपको क्या सुनने में लग रहा है कि पहले एग्जाम दिए लोग तो उन्होंने कहा कि दूसरी बहाली आएगी तो ये सीट को उसमें डाला जाएगा। अब देख रहे हैं कि न्यूज़पेपर में और हर जगह ये दिखाया जा रहा है कि तीसरी बहाली जो आएगी उसमें ये क्या है? ये खेल है, बीपीएससी का खेल है और शिक्षा विभाग का खेल है। छात्रों के साथ धोखा है, बहुत बड़ा षड्यंत्र है, जालसाजी है, फरेबी है, चोरी है, डकैती है, सब है। कुछ बाकी नहीं है, चोरी है, कुछ बाकी नहीं है। सीधे सीधे कहा जाए तो मेरिट घोटाला है, मेधावी छात्रों का षड्यंत्र है। 30 तारीख बीत गया, अतुल प्रसाद कहे थे नवंबर में देंगे रिजल्ट। हाँ, वो रिजल्ट देंगे, आजकल में रिजल्ट देंगे, लेकिन वो रिजल्ट जो है 5,000, 5,500, 6,000 तक ही होगा। जो 4700 की बातें हैं बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आपने जो वादा किया था कि 1 से ज्यादा सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे, जो सीट खाली होगी, ड्रॉप आउट स्टूडेंट कई फर्जीवाड़े तरीके से बाहर किया गया उनको, नियोजित वाले ज्वाइन नहीं किए उनको, तो फिर ये क्या हो क्या रहा है? कुछ दिन में परीक्षा है और सेकेंड फेज की बहाली की परीक्षा 7 दिसंबर शुरू होने वाली है, उसका भी एडमिट कार्ड आज अपलोड हो जाएगा। तो निश्चित रूप से बिहार सरकार जो फैसला कर रही है इसमें लाखों अभ्यर्थी परेशान है, हताश है। और किस प्रकार के फैसले पर? जब आप पास हैं, मिनिमम कट ऑफ को पार कर लिए हैं, तो फिर आप उस रिजल्ट में क्यों नहीं है? सीधे सीधे कहा जाए तो बीपीएससी चेयरमैन सर को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। और उन्होंने जो कहा है, जो चीजें खबर सामने आ रही है निकल के, उसमें स्पष्ट है कि 5,000 रिजल्ट देने का कहीं कोई तुक नहीं है। सीधे सीधे कहा जाए खाली रह गई, उसको टीआरई 2.0 में नहीं ऐड किया जा रहा है, टीआरई 3.0 जिसका कोई है ही नहीं, अता पता। गर्भ के काल में कई सवाल हैं और सवाल का जवाब आप कह रहे हैं ना कि आपने जो दर्द दिया है तो दर्द देके आप बस फरार हो गए। आपकी जो है ना, फरवरी में आप हटने जा रहे हैं, फरवरी से बीपीएससी चेयरमैन सर का अवकाश है, तो फिर आप सीधे सीधे बताइए ना भाई कि आप कर क्या रहे हैं? आपने छात्रों को अंधेरे में क्यों रखा? हम लोग को आंदोलन करने में मजबूर क्यों कर दिया? आपके चैनल के माध्यम से हम बता रहे हैं एक और बहुत बड़ा आंदोलन जल्द से जल्द शुरू होने वाला है। क्यों करेंगे आंदोलन? इसलिए कि सीटों का घोटाला हो गया, लाखों अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। कम से कम मेरा अनुमान था कि कम से कम 20,000 से 25,000 सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना चाहिए। आधा का आधा दे दिए। बस ये तो ऊंट के मुंह में जीरा का फोरन जैसा बात हो गया, कहावत। ये बात है कि आप 5,000 सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बाद क्यों कर रहे हैं? कई लोग हैं जो डेट ऑफ बर्थ को लेकर भी उस कट ऑफ पर हैं, उनका रिजल्ट लग रहा है शिक्षा विभाग जो है वो उनकी गलती है, बीपीएससी आयोग की गलती है, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव की गलती? देखिए, बिहार सरकार तो बहुत बड़ा फैसला ले कि शिक्षक बहाली होगी। अब बहाली हुई भी 1,70,000, फिर 1,20,324। लेकिन अब जो बात है कि आप ही बताइए ना कि 40-42,000 नियोजित शिक्षक हैं, 11,000 दूसरे प्रदेश के लोग हैं, तो फिर अब सीधे सीधे बात क्या है, नए लोगों को कितने लोगों को नौकरी मिली? ये तो सरकार से सवाल है ना, ये तो सवाल सीधे शिक्षा विभाग और बीपीएससी बताए कि नए लोगों को कितने लोगों को नौकरी, जो लोग नौकरी में हैं उन्हें को आप सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। तो सीधे सीधे कहा जाए, और लोग इंतजार कर रहे हैं आज भी। सीट खाली, सीट खाली, सीट को फिर बगैर तीसरे फेज में भरेंगे और फिर दूसरे फेज की बहाली में 1,20,000 फिर में लग रहे हैं। नाराज क्यों नहीं लगेंगे? अभ्यर्थी पर लगातार हमारे पास फोन कॉल आ रहा है और पूछ रहे हैं सवाल। उस सवाल का जवाब तो बिहार सरकार दे ना, उस सवाल का जवाब तो शिक्षा विभाग दे कि आखिर सीट को बचाने का क्या औचित्य है। जो लोग पास कर गए हैं, हमेशा होता है सप्लीमेंट्री रिजल्ट, ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ। आपका कहना है कि सीट खाली है तो भरिए।
सीट जो खाली है उसको भर दीजिए, किसी विद्यार्थी को नौबत ना आए कि सेकेंड बहाली और थर्ड बहाली में बैठे, क्योंकि परीक्षा लेना है तो परीक्षा तो दे चुके हैं और वो लगभग पास भी हैं, तो फिर आप उनको क्यों बाहर कर रहे हैं? ये सवाल सीधे शिक्षा विभाग से है, उनसे ही सवाल किया। देखिए, शिक्षा विभाग और बीपीएससी आयोग के चेयरमैन पे बहुत गर्म हो गए छात्र नेता सौरभ और सीधे कह रहे हैं कि ये सीटों का खेल है और सीट बची है तो उसको भरा जाए, नहीं तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा। क्या कुछ कहना था छात्र नेता सौरभ का, वो आपने सुन लिया। तो बस लाइव सिटी के साथ बनने में चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।